नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपके दुश्मन गुस्से से लाल पीले क्यों हो रहे हैं, क्यों इतना बौखला रहे हैं, आखिर आपने ऐसा क्या किया है ना? क्या रीजन है कि आपकी वजह से वो गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं? ओके डियर, तो चलिए थोड़ा सा एंटरटेनिंग रहेगा, एंजॉय करने वाली रीडिंग है ना। इसमें स्ट्रेस वाली कोई रीडिंग, कोई ऐसी टॉपिक नहीं है आज की जिससे कि किसी को स्ट्रेस हो, टेंशन हो। ओके डियर, तो चलिए देखते हैं कि दुश्मन आपकी वजह से आग बबूला क्यों हो रहे हैं, गुस्से से लाल पीले क्यों हो रहे हैं, क्या रीजन है, आपने क्या किया है, या फिर क्या चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में, क्या रीजन है। ओके डियर, तो चलिए रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। ओके, तो डियर सबसे पहले मैं बता दूं कि आज के डेट में आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि अपने लिए एक्शन लेना समझ गए हैं। अपने लिए एक्शन लेना समझ गए हैं। पहले की तरह नहीं है आप कि लोगों के हिसाब से चलना है या लोगों ने जो कहा वो करना है। जी नहीं, आज के डेट में आप अपने लिए एक्शन लेने लगे हैं। दूसरी बात अगर मैं बताऊं तो आज के डेट में आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। स्मार्टनेस कैसी है आपके अंदर? पहले हो सकता है कि आप लोगों से बातें शेयर करते थे, अपने सीक्रेट्स शेयर करते थे, अपनी सारी बातें लोगों के सामने खोल के रख देते थे कि हाँ मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मेरी लाइफ में वो चल रहा है, मैं इतना अर्न कर रहा हूं या कर रही हूं, मैं ये काम करने वाला हूं, या ऐसा मेरी लाइफ में होने वाला है, मेरी ये प्लानिंग चल रही है। बट आज के डेट में आप इतने स्मार्ट हो गए हैं कि आप अपनी पर्सनल बातें किसी से शेयर नहीं करते। कुछ लोग हो सकता है कि फाइनेंस के लिए भी ऐसा कर सकते हैं कि जब आप समझ गए हो कि लोग अच्छे नहीं हैं आपके लिए, तो आप भी उतना ही देना जानते हैं जितना कि लोग आपको देते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों तरह का वो आ रहा है, दोनों वाइब्स आ रही है, मैं दोनों आपको बता दूं। कुछ लोग के लिए ऐसा भी हो सकता है कि पहले हो सकता है कि आप जी भर के लुटाते थे, देते थे दुश्मनों को, लेकिन आज के डेट में आप उतना ही देते हैं जितना कि आपको सामने वाले से मिलता है। ठीक है, एक तो ये वाइब्स है। दूसरी जो वाइब मुझे आ रही है वो ये है कि आप अपनी बातों को, अपनी सक्सेस को, अपनी प्लानिंग को सीक्रेट रखना सीख गए हैं, शांत रहना सीख गए हैं। और ये आपने क्यों किया है? क्योंकि ऐसा आपके साथ होता है, ऐसा आपके साथ किया गया, आपने इन लोगों से ही सीखा है, आपने इन्हीं लोगों से सीखा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है।
कौन सी बातें शेयर करनी है, कौन सी बातें शेयर नहीं करनी है, कौन सी बातों को सीक्रेट रखना है, कौन सी बातों को लोगों को बताना है। तो हो सकता है कि आज के डेट में आप इतने समझदार हो गए हैं कि आप जानते हैं कि जो आपके दुश्मन हैं उन्हें उनके साथ में अपनी सीक्रेट्स, अपनी सक्सेस, अपनी लाइफ की रियलिटी, ये सारी बातें शेयर करना ठीक नहीं है। तो हो सकता है कि आप अपनी बातों को जो छुपाने लगे हैं इनसे, ये देखकर ये काफी बौखला गए हैं। क्योंकि देखिए, हो सकता है आपकी तो हैबिट है, क्योंकि आपके साथ हमेशा किया गया है। बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई हुई है, जो कि दिखा रहा है कि आपके साथ हो सकता है पहले ऐसा होता था। आज के डेट में आप उतने ही स्मार्ट हो गए हैं, तो आपके साथ किया गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन्हें तो ये चीज झेलने की आदत नहीं है ना। आपने कभी इनसे कोई बात सीक्रेट नहीं रखी, कोई बात इनसे नहीं छिपाया। आपका फाइनेंस कितना है, आपकी अर्निंग कितनी है, आप कितने सक्सेस है, आपका नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, हर चीज हो सकता है आप शेयर कर लेते थे, बट आज के डेट में आप शेयर नहीं करते हैं। आज के डेट में आप बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं, अपने लिए एक्शन लेना सीख गए हैं, अपनी चीजों को छुपाना सीख गए हैं। अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में ग्रोथ कैसे आएगी, इन चीजों के बारे में आप सीख गए हैं और आप वैसा ही एक्शन लेते हैं। तो ये सारी चीजें देखकर, और दूसरी बात, इन्हें दिखाई दे रहा है कि कर्मा आपके साथ इंसाफ कर रहा है। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा भी लगता है कि अब आपको आपके कर्मों का फल मिल रहा है और आप लोगों से शेयर नहीं कर रहे हैं, लोगों से वो बातें नहीं बता रहे हैं। आप जैसा एक्शन लेते हैं उसी हिसाब से आपको फ्रूट्स मिल रहे हैं, उसी हिसाब से सब कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, लेकिन आप लोगों से शेयर नहीं करते, इन लोगों को नहीं बताते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं आपके दुश्मन जो हैं वो आग बबूला हो रहे हैं, गुस्से से लाल हो रहे हैं। दूसरी चीज डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो दुश्मन है ना वो आपकी लाइफ में टावर लाने की कोशिश कर रहे हैं, टावर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है कि बाहर बहुत ज्यादा शोर है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बाहर शोर है, लोग हो सकता है आपके खिलाफ कुछ कह रहे हों, या फिर ये जो नेगेटिव लोग हैं, जो आपके दुश्मन हैं, या आपके अगेंस्ट गेम खेल रहे हों, ये आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि सब कुछ बर्बाद कर देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो गए हैं जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इन्हें ऐसा लग रहा है कि इसकी लाइफ में कितना भी कुछ भी कर दो, इसे तो अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसके बारे में कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको। बिकॉज नाउ यू आर इन द पावर ऑफ मैजिशियन। आप इन दिनों एक मैजिशियन के पावर में हैं। मैजिशियन वो होता है जिसकी जो मर्जी होती है वो कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर डिवाइन का हाथ है, उसके ऊपर ईश्वर का हाथ है। तो मैजिशियन जो है उसके पास वो पावर होती है कि वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है, वो जो चाहे वो कर सकता है। दूसरी चीज, आप इतनी शांति से बैठ गए हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेडिटेशन करते हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है, कौन क्या बातें कर रहा है, या फिर आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी सेंड करी जा रही है, या फिर जानबूझकर आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करी जाती है, आपको मीन्स आपको मेंटली पीस ना मिले, कुछ ऐसे कारनामे अगर किए जाते हैं, या फिर आप अगर अपनी लाइफ में शांति से हैं, चैन से हैं,
तो इस चैन को छीन लिया जाए, शांति को छीन लिया जाए, आपकी लाइफ में टावर मोमेंट क्रिएट किया जाए, भले वो करियर से रिलेटेड हो, भले वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, या फिर आपके हैप्पीनेस से रिलेटेड हो, आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, बट आपकी लाइफ में टावर मोमेंट क्रिएट करने की पूरी कोशिश अगर हो रही है, या फिर आपके पीठ पीछे लोग कुछ भी बातें बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं है। आपने अपने आप में इतने चेंजेस ला दिया है कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि भाई कौन क्या कह रहा है, किसे कौन सी चीज अच्छी लगी है, किसे कौन सी चीज बुरी लगी है, कौन मुझे बदनाम कर रहा है, कौन मेरी तारीफ कर रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आज के डेट में। क्योंकि देखिए, जो लोग नेगेटिव माइंडसेट के होते हैं वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि सामने वाले को हर्ट किया जाए, सामने वाले को पेन दिया जाए, सामने वाले को बदनाम किया जाए। तो ये देखिए, ये अपनी तरफ से कोशिश में लगे हुए होंगे, ब्लैक मैजिक करके परेशान किया जाए। लेकिन जब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन सारी चीजों से, तो ये देखकर उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ये देखकर उन्हें गुस्सा आता है, चिड़चिड़े हो रहे हैं कि यार ये तो एक मैजिशियन के पावर में हो गया है, यानी कि इसकी लाइफ में कुछ भी, कितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करो, कुछ भी कह दो, कुछ भी बोलो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीजें देखकर आपके जो दुश्मन हैं वो गुस्से से आग बबूला हो रहे हैं, उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और देखते हैं और क्या रीजंस है। डियर, आपके दुश्मन ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, बल्कि मैं सच कहूं तो इनकी रातों की नींद उड़ गई है। ये रात को सो भी नहीं पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में सब कुछ आ गया है। आप अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, पैसे भी हैं आपके पास में, आपने जो गुड कर्मास किए उन गुड कर्मास के फ्रूट्स आपको मिल रहे हैं, आपकी लाइफ में फ्रूट्स ही फ्रूट्स हैं, आपकी लाइफ में किसी तरह की टेंशन नहीं है। और ये जो टेंशन फ्री आपकी लाइफ है, ये लाइफ आपके दुश्मनों को टेंशन में डाल देती है कि आप इतने टेंशन फ्री कैसे हैं। देखिए, ये तो गलत बात है, कोई इतना एफर्ट लगा रहा है आपको परेशान करने के लिए और आप एकदम चैन से हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और यही चीज होनी भी चाहिए। मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन यही चीज होनी भी चाहिए। जब हम ऐसे नेगेटिव लोगों को इग्नोर करना शुरू करते हैं, इन लोगों से दूरी बनाना शुरू करते हैं, जब हम इनके रास्ते बंद करते हैं, है ना, जब इनके किए का हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, तब वो बेचैनी इन्हें खुद लग जाती है। तब वो चीज इन्हें खुद परेशान करती है। बिकॉज इनका जो माइंडसेट है, जो इनकी सोच होती है सामने वाले को परेशान करने की, जब सामने वाला वैसा परेशान नहीं होता है तो इन्हें कुछ समझ में नहीं आता और ये उसकी जगह खुद परेशान होने लगते हैं। तो वही प्रेजेंट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि ये आपको परेशान करने की तो इन्होंने बहुत कोशिश की, टावर मूवमेंट ला दिया आपकी जिंदगी में कि सब कुछ बिखर के रह जाए, या फिर ये लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज, आप एकदम शांति से हैं, इन्हें लग रहा है कि आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं,
अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, आपकी लाइफ में तो फ्रूट्स ही फ्रूट्स है, सक्सेस ही सक्सेस है, आपकी लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं है, इन्हें ऐसा लग रहा है। और ये सारी चीजें सोच सोच कर ये इंसान खुद परेशान हो रहा है कि आपकी लाइफ ऐसे कैसे हो सकती है, ऐसे कैसे हो सकती है आपकी लाइफ, कैसे आप इतना सक्सेस पा सकते हैं, कैसे आपकी लाइफ में इतनी शांति हो सकती है। और ये चीजें इस इंसान को परेशान करके रख देती है। हो सकता है कि कोई टाइम था जब आपके अंदर बचपना थोड़ा ज्यादा था, इतनी ज्यादा मैच्योरिटी नहीं थी, और उस बचपने के कारण आप बहुत कुछ हो सकता है बोल भी देते थे। अगर आपको कोई परेशान करता या फिर जो चीज आपको सही नहीं लगती थी, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप सब कुछ बोल देते थे, गुस्से में ही आकर सही, और आप हमेशा अपनी लाइफ से परेशान रहते थे, तंग रहते थे। आपके अंदर मैच्योरिटी भी नहीं थी, प्लस आप परेशान भी रहते थे। तो इन्होंने आपका वो समय देखा हुआ है कि या तो बचपना कह लीजिए या फिर इनकी नजर में बेवकूफी कह लीजिए, कि हर छोटी छोटी बात पे परेशान रहना, तंग रहना, कुछ समझ में ना आना। लेकिन आज के डेट में आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, आज के डेट में आप मैच्योर हो गए हैं, पूरी की पूरी मैच्योरिटी आपके अंदर आ चुकी है। और अब ऐसी बात नहीं है कि जो जी चाहे कोई भी कुछ भी बोल के चला जाए, आपको परेशान करके चला जाए, जिसका जो मन हो, जैसा मन हो आपको सुना दे, उल्टा सीधा, भले आपने वो काम किया है तो नहीं किया है तो, जिसके मन में जो आए आपको बोल के चला जाए ना। अब आपने इतना अधिकार किसी को नहीं दे रखा है, क्योंकि अब आप में एक मैच्योरिटी आ गई है। अब आप अपने लिए एक्शन लेना सीख गए हैं। अब आप काफी समझदार हो गए हैं। पहले की तरह ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी बोल दिया और आप टेंशन में चले गए। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आज के डेट में आप अपने लिए एक्शन लेना जानते हैं, अपने लिए बोलना जानते हैं। या तो आप बोलने लगे हैं या फिर आपने इन लोगों से दूरियां बना ली होगी, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बट आज के डेट में आप वही काम करते हैं जो आपके लिए सही है। आज के डेट में आपने दूसरों को वो अधिकार नहीं दिया है कि बेवजह आपको ब्लेम करे, बेवजह आपको परेशान करे, बेवजह आपको टॉर्चर करे, जिसके मन में जो आए वो आपको सुना के चला जाए। ये अधिकार आपने लोगों से छीन लिया है। या तो आप उसके लिए सही उत्तर देते हैं या फिर इन लोगों से आपने डिस्टेंस क्रिएट किया होगा। कुछ तो ऐसा किया है जो कि आपके लिए बिल्कुल सही है। तो ये जो एक मैच्योरिटी, ये अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आई है, ये देखकर आपके दुश्मन जो है वो परेशान हो गए हैं कि यार ये इंसान कितना बदल गया। क्या अब इसकी लाइफ में किसी तरह की टेंशन नहीं है? पहले तो ये बेवकूफियां करता था कि इसको थोड़ा सा कुछ कह दो बस ये गुस्सा हो जाता था, लेकिन आज के डेट में तो लगता है नहीं, इसके अंदर इतनी मैच्योरिटी आ गई है, इतनी समझदारी आ गई है कि अपने लिए एक्शन लेना सीख गया है ये इंसान। पहले जैसे बेवकूफ नहीं है। तो ये चीजें देखकर आपके दुश्मन जो है वो आग बबूला हो रहे हैं। ये देख रहे डियर कि कोई एक टाइम था
जहां पे आपकी लाइफ स्टक थी, हो सकता है इन्होंने कर रखा हो, कोई बड़ी बात नहीं है, जहां पे आपकी लाइफ स्टक थी, बिल्कुल रुक सी गई थी, आपकी लाइफ में तो कोई मूवमेंट ही नहीं था। मान लीजिए अगर बुरा समय चल रहा है फाइनेंस से रिलेटेड, तो कंटिन्यू बुरा ही चल रहा है, बुरा ही चल रहा है, बुरा ही चल रहा है। आपके दुश्मनों की अगर आपके ऊपर चल रही है, यानी कि उनका जो मन करता है, जैसा मन करता है कि भाई आप उनके हिसाब से चले, उन्होंने आपको कुछ भी सुना दिया, आप रिप्लाई ना करें, वो जो बोलेंगे आपको वही करना है, तो ये सारी चीजें हो सकता है काफी लॉन्ग टाइम से चली आ रही थी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ कहीं ना कहीं एक ही जगह अटक सी गई थी, उसमें कोई बदलाव नहीं था। हो सकता है ये फाइनेंशियल स्टकनेस हो सकता है ये रिलेशनशिप से रिलेटेड स्टकनेस हो सकता है कि लोगों ने आपको एक कैदी बना रखा था, उससे रिलेटेड हो। सबकी लाइफ में अलग अलग होगा, बट जिंदगी जो है वो रुकी हुई थी। जैसे ये कह सकते हैं कि घड़ी की जो सुई है वो कहीं न कहीं एक ही जगह पर अटक सी गई थी, वो मूव नहीं हो रही थी, वो घूम ही नहीं रही थी। जैसे बोलते हैं ना कि यूं इंसान को लगने लगता है कि शायद मेरी जिंदगी नहीं बदलेगी, मेरी जिंदगी का जो वो है, मतलब जो पैटर्न है वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, वो पैटर्न चेंज नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपके दुश्मनों का माइंडसेट आपको लेकर यही था कि आपकी जो लाइफ है वो हमेशा स्टक ही रहेगी, आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव नहीं होना है, आपकी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होनी है, जैसी है वैसी रहेगी आपकी लाइफ, क्योंकि आपको स्टक कर रखा था, आपको उसी हिसाब से स्टक कर रखा था, परेशान कर रखा था कि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कर पाए, और रियली में आपकी लाइफ स्टक थी। बट डियर, आज की डेट में जब ये कंपैरिजन करते हैं, जब ये देखते हैं, तो इन्हें समझ में आता है कि आपने अपनी लाइफ को देखिए, आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली चेंज हुआ है, आपको बहुत फाइट करना पड़ा है, बहुत लड़ना पड़ा है, समय से लड़ना पड़ा होगा, लोगों से लड़ना पड़ा होगा, अपने आप से मीन्स खुद को चेंज करने के लिए फाइट करना पड़ा होगा। जैसे कि आप पहले भोले थे, ना समझ थे, सबको अच्छा समझ लेते थे, आपके साथ कोई भी कुछ भी करे लेकिन फिर भी आप अच्छा ही करते थे, आप अपने सीक्रेट्स को, आपने कभी अपना सीक्रेट नहीं रखा, लोगों ने हो सकता है आपके भोलेपन का फायदा उठाया। तो ये जो सारी चीजें आपके अंदर जो ये गुण थे, हो सकता है कि आज समय ने आपको वो लेसन दिया, वो समझाया कि नहीं, ऐसे दुनिया नहीं चलेगी, क्योंकि ये कलयुग है, ये कलयुग है। भाई हम कहते हैं किसी से बदला मत लो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, लेकिन खुद को प्रोटेक्ट करना भी एक कर्मा होता है, खुद को बचाना भी जरूरी होता है। पाप करने से पाप सहने वाला ज्यादा बड़ा पापी होता है, जुल्म करने से जुल्म सहने वाला जो होता है उसे जुल्म करने वाले से बड़ा पापी समझा जाता है। ओके, तो ओके, तो इन्हें भी आदत पड़ गई थी आपको इसी तरह से देखते रहने की, फंसे हुए देखते रहने की, क्योंकि ये आपको देखकर खुश होते थे। लेकिन आज के डेट में ये जब कंपेयर करते हैं आपकी जिंदगी का, आपके पास्ट और आपके प्रेजेंट से, आपकी ही लाइफ का जब ये कंपैरिजन करते हैं कि पास्ट में आप क्या थे और प्रेजेंट में आप क्या हैं,
तो इन्हें दिखाई देता है कि आपने काफी लड़ा, काफी मुकाबला किया और फाइनली आपकी जीत हुई है, आपकी जिंदगी बदली है। इन्हें ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जिंदगी बदली है और ये बदलाव जो है वो इन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ये चेंजेस इन्हें नहीं पच रही है, जिस वजह से ये इतना गुस्सा हो रहे हैं, आग बबूला हो रहे हैं कि भला आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है, आप इतना कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने आपसे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, आपसे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि हर चीज की एक सीमा होती है, एक लिमिट होता है। कोई कब तक किसी को सह सकता है, कब तक किसी को बर्दाश्त कर सकता है। तो फाइनली आपने अपने लिए एक्शन लेना शुरू कर दिया है, अपनी बातों को छुपाना शुरू कर दिया है। अब आपके लिए कोई मायने नहीं रखता कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन सही है, कौन गलत है। आपको जो अपने लिए सही लगता है आप वो करने लगे हैं। अपनी लाइफ में आपने चेंजेस लाया है, अपने बिहेवियर में, अपने बहुत सारे हैबिट्स में आप बहुत सारा चेंजेस लेकर आए हैं, जिसकी वजह से आज आपकी लाइफ में मेंटली पीस है, फ्रूट्स ही फ्रूट, सक्सेस ही सक्सेस इन लोगों को दिखाई दे रहा है, जिस वजह से ये लोग काफी परेशान हो रहे हैं, काफी गुस्से में हैं, है ना, कि ऐसा आपकी लाइफ में क्यों हुआ। भाई आप क्यों बात छुपा रहे हैं, इन्हें गुस्सा नहीं आएगा। आपको बात नहीं छुपानी चाहिए, है ना। ये आपको परेशान करना चाह रहे तो आप परेशान हो, तब ये बहुत खुश रहेंगे, फिर इनको गुस्सा क्यों आएगा। लेकिन नहीं, आप भी स्मार्ट हो गए हैं। आप हमेशा स्मार्ट ही बने रहिए, दूसरों को पेन नहीं देना है, दूसरों को हर्ट नहीं करना है। लेकिन हमें कोई बार बार हर्ट करे वो राइट भी दूसरों को नहीं देना है। तो यही चीज जो आप समझ गए हैं तो उसी हिसाब से आप एक्शन लेते हैं। तो इन्हें गुस्सा आ रहा है, ये गुस्से से आग बबूला हो रहे हैं कि इन्होंने किया तो किया, बट आप क्यों कर रहे हैं ऐसा। ये अपने सीक्रेट्स छुपाते हैं तो छुपाते, बट आप क्यों छुपा रहे हैं। तो भाई इंसान को रियलाइज भी तो होना चाहिए कि कितना बुरा लगता है जब हम किसी को अपना समझते हैं, जब हम किसी को अपना समझकर सारी बातें शेयर करते हैं, अपना फ्रेंड, अपना रिलेटिव, जो कुछ भी है ना। लेकिन इन रिटर्न जब सामने वाला हमारे साथ गेम खेलता है, बातों को सीक्रेट्स रखता है, शेयर नहीं करता, तब जाकर हमें हर्ट होता है। तो ये इन लोगों ने किया तो किया, लेकिन आप कर रहे हैं तो ये इन्हें गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर। ठीक है डियर, तो यही रीजन है कि ये लोग आपसे, आपकी वजह से गुस्से में हैं। चलिए देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं। एंजल्स आपसे कह रहे हैं रिमेन पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव वाइब्स में ही रहना है, आपको पॉजिटिव ही सोचना है, आपको खुशी रहना है, आपको गुस्सा नहीं होना है। आपको गुस्सा नहीं होना है, आपको खुश रहना है। जितने खुश रहेंगे उतनी ज्यादा खुशियों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, है ना। दूसरी चीज है रिकवरी। डियर, अगर आप हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे हैं, है ना, तो उस चीज की रिकवरी हो जाएगी। कुछ लोगों की लाइफ में ये रिकवरी फाइनेंस वगैरह को लेकर के भी हो सकता है, या फिर अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है तो उस चीज की रिकवरी हो जाएगी। ओके, अगर हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं तो उस चीज की भी रिकवरी हो जाएगी, आपका हेल्थ ठीक हो जाएगा। ओके, एंड द लास्ट कार्ड इज लेट गो। डियर, आपसे कहा जा रहा है लेट गो कीजिए, छोड़िए इन लोगों की बातों को, इन लोगों की हरकतों को और इन लोगों को। है ना, लेट गो कीजिए, जाने दीजिए कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है। एंड आई थिंक आप ऑलरेडी इसी वाइब्स में हैं
इसी एनर्जी में हैं कि किसी को भी कुछ भी कहने दो, कुछ भी करने दो, अब हम वही करेंगे जो हमारे लिए सही है। अब हमें बेवकूफ नहीं बनना है ना। तो एंजल्स भी आपसे यही कह रहे हैं कि लेट गो कीजिए, जाने दीजिए। अगर आप किसी तरह की टेंशन में तो उस टेंशन को भी हटाइए, राइट। रिकवरी हो जाएगी। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, करियर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, किसी भी तरह की, तो उस चीज की रिकवरी करी जाएगी। चिंता मत कीजिए, बस आप पॉजिटिव रहिए। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।